नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि सीएससी के माध्यम से अब आप ई स्टैंप भी निकाल सकते हो। आप अपने सेंटर से ई स्टाम्प बेचने का काम कर सकते हो। ये कैसे करोगे, कैसे एक ई स्टाम्प निकालना है, उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन से आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने तक किस तरीके से क्या करना होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाने का। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ सीएससी ई स्टाम्प सर्विस के बारे में, जहाँ से आप जो है एक ई स्टाम्प पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैसे आपको स्टाम्प पेपर निकालना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने एक वीएलई सोसाइटी वेबसाइट पे लिख दिया है विद लॉगिन के हिसाब से कैसे क्या करना है। उसके ऊपर लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं करके भी दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे ई स्टैम्प पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने डिटेल आर्टिकल लिखा था सीएससी ई स्टैम्प सर्विस रजिस्ट्रेशन का, कि सीएससी वीएलई भाइयों को ई स्टैम्प का काम लेने के लिए क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। और वहाँ पे आपको ये काम करने के लिए सिंपली से एक प्रिंटर खरीदना पड़ता है, जिसमें लगभग आपका 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आता है। और ये प्रिंटर आपको सीएससी ग्रामीण स्टोर से भी मिल जाता है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। और उसको प्रिंटर ऑर्डर करने के बाद सबसे पहले तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पता कर लेना कि आपके ब्लॉक में इसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कोई दूसरा तो नहीं ले चुका है या दूसरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेना। उसके बाद आपको ये प्रिंटर खरीद लेना है। प्रिंटर खरीदने के बाद आपको डिजिपे, ई स्टोर, इंश्योरेंस और एजुकेशन सर्विसेज में आप जब एक्टिव हो जाओगे तो फिर आप ये वाला डिटेल में अपना वीएलई नाम, सीएससी आईडी, ब्लॉक नेम, जीपी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सेंटर खुद का है किसका है, वो सारा सब कुछ आपको डिटेल अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देना होता है। फिर वो आपका इसमें ई स्टैम्प के भीतर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और प्रिंटर आप उनसे बात करने के बाद ही खरीदिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला होगा तभी आपसे वो ई स्टैम्प का प्रिंटर खरीदवाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंटर खरीदने के बाद आपका जब आईडी बन जाएगा तो आपको मेल पे ई स्टैम्प वाला आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, वो आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का सीएससी ई स्टैंपिंग वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको जो है देखो साइड में आपको क्रिएट सबमिशन वाला ऑप्शन दिया रहेगा, जिस पे क्लिक करके आपको जिस भी तरीके का एफिडेविट बनाना है, जिस तरीके का स्टाम्प पेपर बनाना है, नोटरी बनाना है, या फिर कहते हैं रेंट एग्रीमेंट बनाना है, कोई भी आपका अभिलेख बनाना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि वो बैंक गारंटी है, कि आपका एफिडेविट है, कि एमओयू है, जो भी है, जो भी जिस तरीके का कैंडिडेट आपके पास आता है करवाने, वो आपको कर देना है। जैसे ज़्यादातर नॉर्मली एफिडेविट वगैरह ही निकलता है, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान देना रजिस्ट्रेबल और नॉन रजिस्ट्रेबल। ठीक है, तो जो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके जिनका रजिस्ट्री होना है तो रजिस्ट्रेबल पे निकालोगे, और जो आपका जो है केवल रेंट पर रजिस्ट्री नहीं होना, जैसे 100 रुपये तक के स्टाम्प है, वो नॉन रजिस्ट्रेबल पे निकलते हैं, जिनको रजिस्ट्री ऑफिस में या उसको ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह जो होती है उसमें नहीं लगाया जाता है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे जो होते हैं आर्टिकल्स उनमें से सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो परचेज्ड बाय, जो स्टैम्प खरीद रहा है उसको आपका नाम डालना होता है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी। और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जब भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के नाम के साथ में उसके फादर का नाम भी यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, ताकि जो है तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, इसके हिसाब से लोग करते हैं, तो आप भी वैसे करोगे। और यहाँ पे फर्स्ट पार्टी नेम में भी अगेन से आपको जो भी फर्स्ट पार्टी वो डाल देना। और यहाँ पे देखो परचेज्ड बाय कौन है और स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय एक ही चीज होना चाहिए, ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि कितने रुपए का स्टाम्प पेपर है, वो डाल देना है। वो डालने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है 2 लाख रुपए तक का स्टैम्प है, तो उसमें आपको ये पेन वाली डिटेल नहीं भरनी है। और फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सीएससी वैलेट आईडी डालनी है, जिससे भी आपका ये स्टाम्प वाला काम लिंक है। और ये इतना सब कुछ डालने के बाद आपको सिंपली से सेव पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इतना करते ही देखो आपका सबमिशन क्रिएट हो गया है। अभी इसको आपको पेमेंट करना है, तो पे फ्रॉम सीएससी वैलेट करके इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। अगर आपको कुछ देखना है इसमें क्या आपने फीड किया, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके ये आप देख सकते हो किस तरीके का आपका स्टैम्प पेपर निकलेगा जाके। और अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे देखो एडिट सबमिशन में जाके
आप इस पर क्लिक करके इसको जो है एडिट भी कर सकते हैं। उसमें जो भी चेंज करना है, जो सही करना है वो सही कर लेना है। और इसके बाद आपको जाके जनरेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके इसको जो है क्लिक करके इसको आपको पे फ्रॉम CSC वैलेट करके पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट करने के बाद जैसे कि आप देखोगे आपको वहां पे प्रिंट स्टैम्प का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आपको ये स्टैम्प पेपर प्रिंट कर लेनी है। तो ये कुछ प्रोसेस था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना है तो आप येली सोसाइटी मोबाइल ऐप से या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।